एक दिन राजू स्कूल से घर लौट रहा था। तभी पेड़ के ऊपर बैठी एक चुड़ैल उसे देख लेती है। फिर चुड़ैल एक औरत का रूप धारण करके राजू के सामने पहुंच जाती है। सुनो बच्चे, आज के दिन मैं गरीबों में सोने के अंडे बांटकर उनकी मदद करती हूँ। तुम्हारी हालत देखकर लगता है तुम बहुत गरीब हो। आपने बिल्कुल सही पहचाना आंटी, मेरे पिताजी नहीं हैं। मेरी माँ लोगों के घरों में बर्तन साफ करती है। बड़ी मुश्किल से मेरा और मेरी माँ का गुजारा होता है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो 2 सोने के अंडे, इन्हें घर ले जाकर अपनी माँ के साथ खा लेना। उसके बाद तुम दोनों के मुंह से ढेर सारे सोने के सिक्के बाहर गिरेंगे। ये सुनकर राजू बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद वो चुड़ैल से दोनों सोने के अंडे लेकर अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद राजू अपनी माँ को सारी बात बताता है। राजू की बात सुनकर उसकी माँ बड़ी खुश होती है। चलो माँ, इन दोनों अंडे को उबाल कर खा लेते हैं। बेटा, मेरा आज उपवास है, इसलिए तू इन दोनों अंडों को खा ले। इसके बाद राजू दोनों अंडों को उबालकर खा जाता है। लेकिन देखते ही देखते राजू का शरीर एक अंडे के रूप में बदल जाता है। अरे नहीं, ये सब क्या है? तभी खिड़की के रास्ते चुड़ैल घर में दाखिल हो जाती है और अंडा बने राजू को उठाकर अपने साथ ले जाती है। अरे कोई रोको चुड़ैल को, मेरे बच्चे को लेकर जा रही है। अरे कोई मेरी मदद करो। देखते ही देखते चुड़ैल हवा में उड़कर वहाँ से बहुत दूर निकल जाती है। उसके बाद राजू की माँ गांव वालों के पास जाकर उन्हें सारी बात बताती है। देखो, वो चुड़ैल जंगल की ओर गई है। तुम सब मेरे साथ चलो, उस चुड़ैल को मारकर मेरे बच्चे को बचा लो। नहीं नहीं, तेरी वजह से हम सब अपनी जान खतरे में नहीं डालने वाले। हाँ, इसने सही कहा। भला कोई इंसान कभी चुड़ैल का सामना कर सकता है क्या? वैसे भी अब तक तो चुड़ैल बच्चे को मारकर खा गई होगी। अब तू अपने बच्चे को भूल जा। इस तरह गांव का कोई भी इंसान राजू की माँ की मदद ही नहीं करता। बेचारी राजू की माँ दुखी होकर बहुत रोती है। फिर कुछ दिनों के बाद गांव के बच्चे पार्क में खेल रहे थे। तभी चुड़ैल आइसक्रीम वाली बनकर उन बच्चों के पास पहुंच जाती है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, अंडे वाली आइसक्रीम ले लो, मीठी मीठी स्वादिष्ट अंडे वाली आइसक्रीम। अरे वाह, ये आंटी अंडे वाली आइसक्रीम बेच रही है। आज तक मैंने अंडे वाली आइसक्रीम के बारे में नहीं सुना। लगता है ये नए तरीके की आइसक्रीम है। चलो आंटी से आइसक्रीम के बारे में पूछते हैं। फिर वो सभी बच्चे चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं। प्यारे बच्चों, तुम सब अंडे से बनी आइसक्रीम खाना चाहते हो? ये देखो, मेरे पास ढेर सारी आइसक्रीम है। लेकिन आइसक्रीम खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं बच्चों से पैसे नहीं लेती। उसके बाद चुड़ैल उन सभी बच्चों को ढेर सारी अंडे की आइसक्रीम देती है। अब तुम सब इन आइसक्रीम को घर ले जाकर अपने माता पिता के साथ खा लेना। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सभी बच्चे अपने घर पहुँच जाते हैं और अपने परिवार के साथ बैठकर अंडा आइसक्रीम खाने लगते हैं। देखते ही देखते उन बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता भी अंडे के रूप में बदल जाते हैं। फिर चुड़ैल गांव में दाखिल हो जाती है और अंडे बने सभी इंसानों को इकट्ठा करना शुरू कर देती है। तभी कुछ गांव वाले चुड़ैल को देख लेते हैं। ये नजारा देखकर गांव वालों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। थोड़ी देर के बाद चुड़ैल सारे अंडे इकट्ठे करके जंगल की ओर चली जाती है। अरे आज वो चुड़ैल गांव के बहुत सारे लोगों को अंडा बनाकर अपने साथ ले गई है। लगता है अब अगली बार हम सब की बारी है। मैंने तो तुमसे उस दिन भी कहा था कि चलो जंगल जाकर चुड़ैल को मारते हैं, लेकिन तुम सबने मेरी बात नहीं सुनी। अब देख लेना, वो चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ चुड़ैल रोज किसी न किसी बहाने गांव वालों को अपने भूतिया अंडे खिलाकर उन्हें अंडों के रूप में बदल देती थी। इस तरह देखते ही देखते चुड़ैल बहुत सारे लोगों को अंडा बनाकर अपनी गुफा में कैद कर लेती है। बस बहुत हो गया, मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा, वरना इस गांव में कोई नहीं बचेगा। इसके बाद राजू की माँ मदद मांगने उस राज्य की राजकुमारी के पास पहुँच जाती है। वो राजकुमारी बहुत बहादुर थी। उसने कई प्रकार का जादू भी सीखा था। राजू की माँ से सारी बात जानने के बाद राजकुमारी को चुड़ैल के ऊपर बड़ा गुस्सा आता है और वो उसे सबक सिखाने का फैसला करती है। फिर राजकुमारी अपनी जादुई चिड़िया के ऊपर सवार हो जाती है और हवा में उड़ती हुई जंगल में पहुंच जाती है।
तभी उसे वहां पर एक बड़ा सा खेत दिखाई देता है। उस खेत में चारों तरफ ढेर सारी अंडे की फसल लगी हुई थी। दूसरी तरफ चुड़ैल फसल के ऊपर जानवरों का खून छिड़क रही थी। अच्छा, तो ये चुड़ैल यहाँ भूतिया अंडों की खेती करती है। अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद राजकुमारी अपनी चिड़िया के साथ चुड़ैल के सामने पहुंच जाती है। तेरा भांडा फूट गया है दुष्ट चुड़ैल, अब तू नहीं बचेगी। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मैं तेरी पिटाई करके तुझे जबरदस्ती अपना भूतिया अंडा खिला दूंगी। उसके बाद तू भी एक अंडे के रूप में बदल जाएगी। इतना कहकर चुड़ैल राजकुमारी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी राजकुमारी की चिड़िया अपनी चोंच से चुड़ैल की चोटी को पकड़ लेती है। फिर राजकुमारी अपनी तलवार निकालकर चुड़ैल की चोटी काट देती है और चोटी कटते ही चुड़ैल के शरीर में आग लग जाती है। अरे मर गई रे, मेरे शरीर में आग लग गई। कोई मुझे बचाओ। फिर देखते ही देखते चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। उसके बाद राजकुमारी चुड़ैल की गुफा में पहुंचती है। फिर राजकुमारी की चिड़िया वहां मौजूद सभी अंडों के ऊपर अपनी चोंच मारना शुरू कर देती है। देखते ही देखते सारे अंडे इंसान के रूप में बदल जाते हैं। उसके बाद राजकुमारी सभी को सही सलामत उनके घर पहुंचा देती है। अपने बेटे को जिंदा देखकर राजू की माँ बहुत खुश होती है। इस तरह उस बुरी चुड़ैल का अंत हो जाता है और गांव के सभी लोग हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। शैतानपुर में टीना नाम की एक चुड़ैल रहा करती थी। टीना रोज ठेले पर मटका मैगी बेचा करती थी। टीना, जब से मैंने तुम्हारी मटका मैगी खाना शुरू की है, तब से तो मैं घर पर खाना ही नहीं खाती। सच में तुम्हारी मटका मैगी का जवाब नहीं है। हाँ टीना, तुम बहुत ही स्वादिष्ट मटका मैगी बनाती हो। इस तरह सभी चुड़ैलें टीना की मैगी की तारीफ किया करती थी। लेकिन धीरे धीरे टीना के अंदर घमंड और लालच घर कर जाता है। फिर एक दिन टीना को पता चलता है कि इंसानों को मैगी खाने का बड़ा शौक है और वो सारे के सारे महंगी कीमत पर भी मैगी खरीद के खाते हैं। फिर अगले दिन टीना अपने आप को एक औरत के रूप में बदलकर इंसानों की बस्ती में पहुंच जाती है। ये जगह बढ़िया है, अब मैं यहाँ पर अपनी मटका मैगी बेचूंगी। उसके बाद टीना मैगी बनाना शुरू कर देती है। तभी वहां से गुजर रहे लोगों की नजर टीना पर पड़ती है। मैगी की खुशबू से सभी लोग आकर्षित होकर टीना के पास चले आते हैं। फिर वो सभी टीना चुड़ैल से मटका मैगी खरीदकर खाने लगते हैं। तुम्हारी मैगी तो बहुत टेस्टी है, अब से मैं रोज तुम्हारे पास मैगी खाने आऊंगा। सच में तुम्हारी मटका मैगी का जवाब नहीं। चलो मुझे 2 प्लेट मटका मैगी पार्सल दे दो। इस तरह मैगी बेचकर उस दिन टीना चुड़ैल बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लेती है। अरे वाह, एक ही दिन में मेरी इतनी सारी कमाई हो गई। शैतानपुर में तो इतने पैसे कमाने के लिए मुझे 1 महीने का इंतजार करना पड़ता था। अब से मैं रोज यहाँ आकर मैगी बेचूंगी। फिर अगले दिन से टीना चुड़ैल रोज अपना रूप बदलकर इंसानों को मटका मैगी बेचना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ ज्यादा पैसे कमाने से वो अपने घर में महंगी चीजें खरीद कर लाने लगती है। क्या बात है टीना, आजकल तू बहुत महंगी महंगी चीजें खरीद कर ला रही है। लगता है तू बहुत सारे पैसे कमा रही है। हाँ, तूने सही कहा, लेकिन ये पैसे मैं इंसानों को मैगी बेचकर कमा रही हूँ। मैं रोज रूप बदलकर इंसानों के बीच मैगी बेचने जाती हूँ। ये सुनते ही टीना की सहेली बिल्कुल हैरान हो जाती है। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुझे लालच में पड़कर इस तरह गलत काम नहीं करना चाहिए। अगर किसी दिन इंसानों को तेरी असलियत पता चल गई तो सोच तेरा क्या हाल होगा। अरे मैं किसी इंसान से नहीं डरती, भला किसी इंसान में इतनी हिम्मत कहाँ जो हम चुड़ैलों का सामना कर सके। देख, मेरा काम था तुझे समझाना, आगे तेरी मर्जी। इतना कहकर वो चुड़ैल वहां से चली जाती है। लेकिन टीना चुड़ैल पर उसकी बातों का कोई भी असर नहीं होता और वो इंसानों को मैगी बेचना जारी रखती है। इसी तरह एक दिन टीना चुड़ैल मैगी बेच रही थी। तभी एक तांत्रिक की नजर उस पर पड़ती है। टीना को देखते ही तांत्रिक को उसकी असलियत पता चल जाती है। अरे ये तो एक चुड़ैल है, ये औरत का रूप धारण करके यहाँ मैगी बेच रही है। अब मैं इस चुड़ैल को पकड़कर अपने साथ ले जाऊंगा। उसके बाद वो तांत्रिक टीना चुड़ैल के पास पहुंच जाता है और मंत्र पढ़कर उसके ऊपर जादुई राख फेंक देता है। उस राख की वजह से टीना अपने असली रूप में आ जाती है। उसे चुड़ैल के रूप में देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।
अरे ये मैगी वाली तो एक चुड़ैल निकली। इसका मतलब ये इतने दिनों से हमें धोखा दे रही थी। लगता है इसके पीछे कोई गहरी साजिश है भाई। तांत्रिक जी, आप इस धोखेबाज चुड़ैल को जान से मार दीजिए। तुम सब चिंता मत करो, अब ये चुड़ैल किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मैं पकड़कर इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। उसके बाद तांत्रिक मंत्र पढ़कर टीना चुड़ैल को एक बोतल के अंदर कैद कर देता है। देखो, मैंने आज तक कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, दया करके मुझे छोड़ दो। अब तू चाहे जितने भी आंसू बहा ले, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। उसके बाद तांत्रिक टीना चुड़ैल को अपनी गुफा में ले जाता है। अब मैं तुझे मारकर तेरी हड्डियों का इस्तेमाल अपनी काली विद्या के लिए करूंगा। ये सुनकर टीना चुड़ैल डर से रोने लगती है, लेकिन तभी अचानक वहां टीना चुड़ैल की 2 सहेलियां आ जाती हैं। तुझे डरने की जरूरत नहीं है टीना, हम तुझे बचाने आ गए हैं। इससे पहले कि तांत्रिक कोई हरकत कर पाता, ये दोनों चुड़ैल उस पर हमला कर देती हैं और अपने नुकीले नाखूनों से तांत्रिक के शरीर को काटकर उसे जान से मार देती हैं। तांत्रिक के मरने के बाद वो दोनों बोतल को जमीन पर पटककर तोड़ देती हैं। इस तरह टीना चुड़ैल आजाद हो जाती है। मैंने तुझे समझाया था ना कि लालच में पड़कर कोई गलत काम मत करना। अगर आज हम दोनों सही वक्त पर नहीं आते तो तुझे तांत्रिक जान से मार देता। तूने सही कहा, आज मुझे मेरा सबक मिल गया है। अब मैं जिंदगी में कभी लालच नहीं करूंगी। उस दिन की घटना के बाद से टीना चुड़ैल पूरी तरह सुधर जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और टीना चुड़ैल दोबारा शैतानपुर में मटका मैगी बेचते हुए हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। रूपनगर नाम के गांव में सरला नाम की गरीब लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। सरला के माता पिता जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचा करते थे। लेकिन एक दिन जब सरला के माता पिता जंगल में लकड़ियां काट रहे थे, तभी अचानक एक जहरीला नाग उन दोनों को डस लेता है। सरला के माता पिता तड़पते हुए जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन उस जंगल में उनकी मदद के लिए कोई नहीं था और थोड़ी ही देर में उन दोनों की मौत हो जाती है। माता पिता की मौत के बाद बेचारी सरला अनाथ हो जाती है। दूसरी तरफ उसका मकान मालिक किराया ना मिलने के कारण उसे घर से बाहर निकाल देता है। सरला गांव में मौजूद कई लोगों से मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता और उसके बाद वो दुखी होकर सड़कों पर यहाँ वहाँ भटकने लगती है। इसी तरह एक दिन सरला को गार्डन में कुछ लड़कियां खेलती हुई दिखाई देती हैं। तभी अचानक 5 चुड़ैलें वहां प्रकट हो जाती हैं। देखो बच्चों, अंधेरा होने वाला है, चलो घर चलते हैं। उसके बाद वो उन सभी बच्चों को जादुई कालीन पर बैठाकर उड़ती हुई वहां से जाने लगती है। ये देखकर सरला को बड़ी हैरानी होती है और वो भी दौड़ती हुई जादुई कालीन का पीछा करने लगती है। थोड़ी ही देर के बाद जादुई कालीन एक गुफा के सामने पहुंच जाता है। उधर सरला भी गुफा के सामने पहुंच जाती है। तभी एक चुड़ैल की नजर सरला पर पड़ती है। अरे बेटी, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? चुड़ैल के पूछने पर सरला उसे अपने बारे में सब बता देती है। तुम बिल्कुल सही जगह आई हो बेटी। हम 5 बहनें अनाथ बच्चों को पालते हैं और उन्हें हर तरह की सुविधा देते हैं। आज से तुम भी हमारे साथ रहोगी। ये सुनकर सरला खुश हो जाती है। उसके बाद वो दूसरे बच्चे के साथ गुफा के अंदर चली जाती है। वहीं वो देखती है कि सभी बच्चे उन चुड़ैलों को माँ कहकर पुकार रहे थे। ये देखकर सरला भी चुड़ैलों को माँ कहने लगती है। चुड़ैलों के पास एक जादुई चक्की थी, जिसे घुमाकर वो सभी बच्चों के लिए उनका मनपसंद खाना प्रकट करती थी। जादुई चक्की का स्वादिष्ट खाना खाकर सरला खुश हो जाती है। दूसरी तरफ वो चुड़ैलें बाकी बच्चों की तरह सरला का भी स्कूल में एडमिशन करवा देती हैं। फिर उस दिन से सरला मन लगाकर अपनी पढ़ाई करने लगती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सरला स्कूल से घर लौट रही थी। तभी रास्ते के किनारे उसे एक लड़की रोती हुई दिखाई देती है। उस लड़की के शरीर पर बहुत सारी चोट लगी थी। अरे तुम कौन हो और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? क्या बताऊं, मेरी सौतेली माँ ने मेरी पिटाई करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा तो ये बात है, लेकिन अब तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। पास ही के जंगल में अनाथों की मदद करने वाली चुड़ैलें रहती हैं। मेरी तरह बहुत सारी लड़कियों को उन चुड़ैल माओं ने सहारा दिया है। उसके बाद सरला उस लड़की को अपने साथ गुफा में ले जाती है और चुड़ैलों को उसके बारे में सब बता देती है। चुड़ैल उस लड़की को गुफा में रहने की इजाजत देती हैं।
लेकिन उसी रात वो लड़की अचानक परी के रूप में बदल जाती है और गुफा में मौजूद जादुई चक्की को चुराकर वहां से भाग निकलती है। फिर अगली सुबह जादुई चक्की गायब देखकर पांचों चुड़ैल बहनें बिल्कुल हैरान हो जाती हैं। अरे ये क्या, हमारी जादुई चक्की कहाँ चली गई? कल सरला के साथ जो लड़की आई थी वो भी गायब है। लगता है उसी ने हमारी जादुई चक्की चुराई है। उसके बाद वो चुड़ैलें अपने पास रखे जादुई गोले से सारी सच्चाई का पता लगाती हैं। अच्छा, तो वो एक धोखेबाज परी थी। हमारी जादुई चक्की लेकर वो परी देश भाग गई है। चलो चलकर उसे पकड़ते हैं। उसके बाद पांचों चुड़ैल अपनी जादुई झाड़ू पर सवार होकर परिदेश पहुंच जाती हैं। अपने सामने अचानक उन चुड़ैलों को देखकर वो धोखेबाज परी घबरा जाती है और वहां से भाग निकलती है और सीधा रानी परी के महल में पहुंच जाती है। रानी जी, मेरे पीछे 5 चुड़ैलें पड़ी हैं। मैंने उनकी गुफा से उनकी जादुई चक्की चुराई है। आप मुझे उन चुड़ैलों से बचा लो, मैं आपको ये जादुई चक्की दे दूंगी। रानी परी लालची थी, इसलिए वो धोखेबाज परी का साथ देने का फैसला करती है। तभी वहां पांचों चुड़ैलें आ जाती हैं। रानी जी, इस परी ने हमारे साथ धोखा करके हमारी जादुई चक्की चुराई है। हम जादुई चक्की से गरीब बच्चों का पेट भरते थे। दया करके हमें हमारी जादुई चक्की लौटा दीजिए। नहीं नहीं, अब ये जादुई चक्की मेरी है। तुम सब यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम सबको तहखाने में बंद कर दूंगी। लेकिन पांचों चुड़ैलें बहनें जिद पर अड़ जाती हैं। ये देखकर रानी परी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी जादुई छड़ी घुमाकर पांचों को रस्सी से बांध देती है। लेकिन अगले ही पल रस्सी में आग लग जाती है और ये देखकर रानी परी को बड़ा ताज्जुब होता है। दुष्ट रानी परी, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमें वरदान मिला है कि कोई भी धोखेबाज और झूठे लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम तो तुमसे यहाँ इंसाफ मांगने आए थे, लेकिन तू भी इस परी की तरह लालची और धोखेबाज निकली। अब इस परी के साथ साथ तुझे भी सजा मिलेगी। उसके बाद पांचों चुड़ैलें अपनी आंखों से आग प्रकट करके महल को जलाना शुरू कर देती है। रानी परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से आग को बुझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन आग नहीं बुझती। ये देखकर रानी परी घबरा जाती है और बोलती है, बस करो, मैं अपने किए की माफी मांगती हूँ। दया करके इस आग को बुझाओ, वरना मेरा महल जलकर राख हो जाएगा। दूसरी तरफ अपनी जान बचाने के लिए धोखेबाज परी भी उन चुड़ैलों से माफी मांगने लगती है। उन दोनों को गिड़गिड़ाते हुए देखकर चुड़ैलों को उन पर तरस आ जाता है। उसके बाद वो सभी आग को शांत कर देती है और अपनी जादुई चक्की उठाकर वापस पृथ्वी पर लौट जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और पांचों चुड़ैल बहनें फिर से अनाथ बच्चों की परवरिश करते हुए हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है।